सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। हालांकि इसके पहले भी तमाम राजनीतिक बयान उनके चर्चा में रहते थे, लेकिन आज इस तरीके का बयान आया है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप है। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो पिछड़ों की याद नहीं करती, अहिरों की जो बुद्धि है वो 12 बजे के बाद जागृत होती है। बड़ बोले नेता हैं और जिस तरीके से अनाप शनाप बोलते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, रात में क्या बोलेंगे, कुछ पता नहीं। और जनता भी देख रही इनके बयानों को। अगर किसी भी ओबीसी जाति जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों को चारपाई बैठने का हक अधिकार दिलाया किसी ने, तो वो मुलायम सिंह यादव जी हैं। और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिससे राजभर का बेटा, निषाद का बेटा, प्रजापति का बेटा, कुम्हार का बेटा, चौहान का बेटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला पाता है। 27% आरक्षण जो मिला है, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, जिससे यूनिवर्सिटी से लेकर नौकरियों तक में पंचायत में लोग प्रधान नहीं बन सकते थे, राजभर समाज के या प्रजापति समाज के या निषाद समाज के और बैकवर्ड समाज के लोग, उनको प्रधानी में पंचायतों में भी आरक्षण किसने लागू किया? यादव के बेटे ने ही लागू किया। और माननीय मुलायम सिंह ने सबको हक सम्मान दिलाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी पिछड़े, दलित, अगड़े सभी जातियों को लेकर चलने का काम करते हैं। उस बीच ये अपमान करना माननीय अखिलेश यादव जी को अपमान नहीं है या यादव समाज का ही अपमान नहीं है, ये पूरे बैकवर्ड समाज का अपमान ये बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं। ये बीजेपी अपमानित कर रही है लगातार बैकवर्डों को, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि गुलाम टाइप के बैकवर्ड पैदा हो जो बीजेपी की गुलामी करें। वो नहीं चाहते कोई नेता इस प्रदेश और देश में बैकवर्ड लीडर रहे। जो बैकवर्ड लीडर रहेगा उसको नुकसान करने के लिए बीजेपी ने लगा रखा है। लेकिन इनके अब बीजेपी की चालें सब समझ चुके हैं। अब बीजेपी की चाल में, और जो ओम प्रकाश जी हैं उनको तो अभी राजभर समाज ही बता देगा उनको। अभी दूर मत जाइए, अभी ये इलेक्शन हो रहा, उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा, मऊ में हो रहा, घोसी में राजभर समाज बता देगा, इनको जवाब दे देगा। सभी पिछड़ी जातियों को अपमानित करने का काम बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। और बीजेपी जिस तरीके से पिछड़ों के हक अधिकार डकैती डाल रही है और पिछड़ों को मंत्री बना के उल्टा किसी के मंत्री बन जाने से समाज का भला नहीं हो जाएगा। समाज का भला उसके समाज के हित में कानून बनने से होगा। और समाज के हित में कानून न बना के, समाज के कानूनों को ख़त्म करके और एक दो को मंत्री बना के उन समाजों के वोट पे डकैती डाल रहे हैं, उनके बेचे कलेक्टर, कप्तान, थानेदार न बन पाए, इसलिए बीजेपी मंत्री बना के उस समाज का पूरा हक छीन ले रही। चाहे ये राजभर ओम प्रकाश राजभर जी हो और चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, जो अपने समाज के हित को, अपने समाज के जो हित हैं उन पे डकैती डलवा रहे हैं बीजेपी से मिलके और अपना मंत्री पद लेने चाहते हैं। तो क्या लगता है कि समाज को आगे करके और खुद मलाई मार रहे? ये समाज जान चुका है। ये समाज की बदौलत समाज को गुमराह करते हैं और स्वयं सत्ता के में जाके और बीजेपी से मिलके उनके भविष्य तक का हक अधिकार खत्म करवा रहे हैं लगातार। आप बताइए कि कोई बोलता है आरक्षण पे, क्यों नहीं जाति जनगणना? कह दे मंत्री पद तब तक नहीं लेंगे जब तक इन राजभर और निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिल जाएगा। कह के दिखाएं। डॉक्टर संजय निषाद जी दे इस्तीफा मंत्रालय से, कहे कि नहीं हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें पहले चाहिए निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रहकवाद, तुरहा, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति, इनको आरक्षण चाहिए। ये ओम प्रकाश राजभर जी की हिम्मत हो तो बत कहे मंत्रालय नहीं चाहिए, हम सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे, हमें पहले आरक्षण चाहिए। अगर ये बहुत पिछड़ों के हितैषी बन रहे तो मांगे, कहे राजभर का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम मंत्री पद नहीं लेंगे, हम बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे तब तक। नहीं कह सकते। बीजेपी में जो मंत्री गए हैं पिछड़े, वो अपने अपने समाज की गर्दन कटवा रहे हैं, उनके बच्चों तक का भविष्य खराब करवा रहे हैं। इसलिए उनके बड़बोले बयान हैं उसको जनता देख रही है। और ये सभी पिछड़े
वर्ग को अपमान करने का काम किया है, पिछड़े वर्गों को, पिछड़ी जातियों को अपमानित करने का, पर बीजेपी के कहने पे पिछड़े वर्ग की जातियों को अपमानित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार किए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को भी अपमानित करने के लिए एक पिछड़े का बेटा, एक किसान परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो इन्होंने क्या गंगा जल से धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया। और यही यादवों के खिलाफ क्या भ्रम फैलाते हैं, कहते 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, सूची नहीं है, झूठ बोलने वाली पार्टी में गए हैं, झूठ ही बोलेंगे। उससे पहले वो क्या बोलते थे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में दुनिया ने देखा है, तो उनके बोलने पे मत जाओ, वो थूकने और चाटने का काम करते हैं। तो क्या पिछड़ा समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ इस मुद्दे को लेकर के आगे दिखेगा, सड़क पर दिखेगा सम्मान बचाने का? निश्चित तौर पे बीजेपी के इशारे पे पिछड़ी जातियों को अपमानित करने वाले नेताओं को भी बेनकाब करेगा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। और साथ ही साथ में पिछड़ा वर्ग अभी इनका जो घोसी में इन्होंने प्रतिष्ठा लगाई है, अभी वहाँ का राजभर समाज ही इनको इस ठीक करने का काम करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछड़ा प्रकोष्ठ इस पूरे बड़बोलेपन का खुलासा करेगा और राजभर समाज घोसी के उप चुनाव जो विधानसभा के हो रहे हैं उस पर ही ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखा देगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।